किसी के बिना। थमती नहीं है जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं है अपनों के बिना। तो हम सभी सरस्वती विद्या मंदिर में काम करने वाले आचार्यगण एक परिवार की तरह मिलजुल कर जो काम करते थे, तो हमारे आचार्य दीदी जी और सभी अपने जैसे प्रतीत होते थे। तो आज जो ये सेवानिवृत्त होने का ये जो पल है, ये जो क्षण है, वो ये कहने पर हमें मजबूर करती है। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है, और किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय समिति सदस्यगण, अपने आचार्यगण, अपने वरिष्ठ आचार्य जिनका आज विदाई का समारोह है, और उनकी अर्धांगिनी, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सेवानिवृत्त का क्षण भी अद्भुत और शुभ अवसर ही है, क्योंकि जहां हम एक और जीवन की एक प्रक्रिया का अंत करते हैं, तो जीवन की दूसरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये क्रम चलता रहता है। आज हम ऐसे ही मौके पर उपस्थित है सभी, और ऐसे ही आदर सम्मान स्नेह अपने वरिष्ठ आचार्य श्री कृष्ण सिंह एवं मथुरानंद मिश्र को सभी मिलकर विदाई दे रहे हैं। इनके सेवा काल में हम सभी जो कार्य करते थे इनके साथ, बहुत सी बातें हमारे लिए अनुकरणीय थी, हैं और रहेंगी सदा से। खासकर नए लोगों के लिए, जो कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, टेंशन लेते नहीं टेंशन देते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ आचार्य हैं, वो तनाव में रहना, फिर उसी तनाव में सहज और सरल रूप से कार्य करना हमें सिखाया है। तो मुझे कुछ याद आती हैं बातें इनके साथ कार्य करते हुए। जब मैंने ये विद्यालय ज्वाइन किया था, उस समय मुझे याद है कि सभी 10वीं तक की कक्षाएं इस परिसर में चला करती थी, और अपने मथुरानंद आचार्य जी जो हैं वो अरुणोदय और प्रथम द्वितीय की कक्षाएं लिया करते थे। वो इतनी धीमी आवाज में बोलते थे, लेकिन बच्चों का जो समूह गायन होता था और बच्चे जब बोलते थे, तो उनके माध्यम से मुझे लगता था कि कितनी सुंदर बातें आचार्य जी बच्चों को सिखा रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी था, अनुकरणीय था। फिर बाद में जब परीक्षाएं होती थी या कोई भी समस्या होती थी, तो उस समय अपने मनोरंजन दत्त होते थे, तो वो तो बताते ही थे, लेकिन अपने मथुरानंद मिश्र जी बहुत ही कम शब्दों में मुझे बहुत सारी बातें बता दिया करते थे। बाद में जब दोनों परिसर अलग हुआ और उनका शिक्षण उस खंड में हो गया, तो अपने बच्चों के माध्यम से मुझे उनके शिक्षण कौशल के बारे में जानकारी मिलती थी। तो उनके शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो ज्ञान थे, खेलकूद होता था, तो हम देखते थे कि उनको कितनी बातें आ रही हैं। उसके बाद गायन वादन था, उसमें देखते थे कि उनको कितनी बातें आ रही हैं। हम लोग तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने कोई वैसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर ली। कभी कभी मैं आश्चर्य में पड़ जाती थी। इसके साथ ही अपने आदरणीय श्री कृष्णा सिंह जी, ये छोटी छोटी व्यावहारिक बातों को मुझे सिखाते थे। जब मैं यहाँ थी और ये आश्रम प्रमुख आज के दिन से फेम हो जाएंगे, तो उस समय कार्य करते करते मैं बहुत सारी बातें दिमाग से मेरे उतर जाती थी। मैं घर चली जाती थी, अगले दिन वो बताते थे कि आपने ये तो बताया नहीं, आपने ये तो किया नहीं, यहाँ का फूल, यहाँ का पौधा, यहाँ कौन सामान कैसे रहेगा। तो इस परिसर में उनसे रोज रोज जो भेंट होती थी, तो उसमें छोटी छोटी व्यावहारिक बातें वो प्रतिदिन जब भी भेंट हो, बहुत समय तो मैं उनको ढूंढती थी, तो वो नहीं रहते थे, तो मुझे लगता था मैं किनसे पूछूं। और अगर हमने मोबाइल को बैग में रख दिया और कहीं पे रख दिया, तो फिर मुझे परेशानी भी होती थी। लेकिन उनकी जो ये बताई गई छोटी छोटी बातें थी,
वो मेरे लिए मार्गदर्शन देने वाली है और आगे भी रहेंगी। इनके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम लोग जब कभी कभी मीटिंग सीटिंग में बैठते थे और देर हो जाती थी तो चलिए, सभी दीदी जी बोलते थे चलिए जल्दी घर चलिए, जल्दी घर चलिए। लेकिन जब आश्रम प्रमुख के घर से हम लोग होते हुए, रास्ते से होते हुए निकलते थे और उनकी पत्नी से कभी मुलाकात हो जाती थी और वो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती थी 2 मिनट आया जाए और कम से कम चाय ले ली जाए, और हम सभी दीदी जी को बहुत ही स्नेह से, प्रेम से वो अपने हाथों का बनाया हुआ भोजन स्वाद करवाती थी। और फिर घंटों बीत जाते थे, हम सभी दीदी जी आपस में बात करने लगते थे और तब 5 बजता था कि 5:30, जहाँ हम लोग सभी जाने के लिए परेशान रहते थे कि घर जाना है, वहाँ हम भूल जाते थे कि समय क्या होता है, इतना आनंद लेते थे। इसके अलावा और सेवा काल में जो किए गए अपने दोनों वरिष्ठ आचार्य जी के जो कार्य हैं, उनके सरल सहज स्वभाव, उनके कोमल व्यवहार सभी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। उनकी व्यवस्था करने का तो जो तरीका था, किस तरह क्या व्यवस्था करनी है, ये भी मैंने उनसे सीखा। और जब मैं प्रभारी बन गई तो मेरे लिए और महत्वपूर्ण हो गया कि उस विषय पर मैं चिंतन करूं। धीरे धीरे सब क्रम चलता रहा तो आज भी वो दिन आया है जिसमें एक जीवन प्रक्रिया का अंत है तो दूसरे जीवन प्रक्रिया का आरंभ है। तो ये 60 वर्ष के बाद जो पल होते हैं, पहले थे वो भी सुनहरे थे और बाद के पल भी सुनहरे होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी हम लोगों से विदाई होगी, आपकी हम लोगों से विदाई होगी, ये अफवाह तो सभी ने फैलाई होगी, ये अफवाह तो सभी ने फैलाई होगी। शान से रहेंगे आप हम लोगों के बीच, शान से रहेंगे आप हम लोगों के बीच, इतनी जगह तो आपने हमारे बीच बनाई होगी, इतनी जगह तो हमारे बीच आपने बनाई होगी।